अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और तमाम सपोर्ट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो लाइक से करते हो या सब्सक्राइब करके। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कुदरत का इंतकाम। मेरा नाम अहमद कुरैशी है और मैं एक फार्मी मंसूबे का इंजीनियर था। 2018 में हमें बलूचिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में एक ग्रीन एनर्जी फार्म बनाने का ठेका मिला। एक ऐसी जगह जहां जमीन बरसों से खाली पड़ी थी। मकामी लोगों का कहना था कि वहां कुछ नहीं उगता क्योंकि वो जमीन खफा है, लेकिन हमें उन बातों पर हंसी आती थी। हमने मंसूबा शुरू किया, दरख्त काटे, जमीन बराबर की और एक बड़ा सोलर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुदरत ने जवाब देना शुरू किया। 5वें दिन की शाम आसमान अचानक काला होने लगा। हवा में मिट्टी और पत्ते उड़ने लगे। मैंने मकामी मजदूर गुलाम रसूल से पूछा, ये तूफान यहाँ आम होता है? इसने बस इतना कहा, ये तूफान नहीं है साहब, ये पहाड़ जाग चुका है। हम सब हंस दिए, लेकिन रात में जब हवा बंद हो गई तो कैंप के गिर्द अजीब सी आवाजें आने लगी। यूं लगता जैसे कोई जमीन के अंदर से सांसें ले रहा हो। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया। आवाज बिल्कुल असली थी, जैसे जमीन नीचे से करा रही हो। 2 दिन बाद हमने फार्म के इर्द गिर्द दरख्तों को हटाने का काम शुरू किया। जब एक मजदूर ने एक पुराना दरख्त काटा तो उसके तने से लाल सी स्याही निकली, जैसे खून। सबने सोचा शायद रस या रंग होगा, मगर इसकी बू किसी सड़ती लाश जैसी थी। गुलाम रसूल ने फौरन कुरान पढ़ना शुरू किया और बोला, यह दरख्त कब्र के ऊपर उगता था। हमने इसकी बात नजरअंदाज की और काम जारी रखा, लेकिन अगली सुबह वही मजदूर लापता था। इसके खेमे में बस कीचड़, खून के निशानात और एक टूटी हुई बैल थी जो जैसे इंसानी हाथ की शक्ल में मुड़ी हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की तरह था। हर रात पहाड़ की चोटी पर सब्ज रोशनी चमकती। हम समझते शायद कोई केमिकल रिएक्शन है, मगर कैमरे में वो रोशनी नजर नहीं आती थी, सिर्फ आंखों से हम उसे देखते थे। एक रात मैं खुद उस तरफ गया और मैंने देखा पहाड़ के दामन में जमीन हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे कोई नीचे से रेंग रहा हो। जब मैं वापस पलटा तो मेरे पीछे जमीन पर मिट्टी में कुछ लिखा था, ये जमीन जिंदा है। प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तूफान ने सब कुछ लपेट लिया। हवा में दरख्त उड़ रहे थे, जमीन फट रही थी और बिजली की कड़क पहाड़ को चीर रही थी। एक लम्हे के लिए लगा जैसे पूरी वादी चीख रही हो। सुबह जब सूरज निकला तो फार्म गायब था। सोलर पैनल्स, मशीनें सब जमीन में धंस चुके थे। सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता जमीन पर रखा था, जिस पर कीचड़ से लिखा था, जमीन वो वापस ले लेती है जो इसका होता है। 2 साल बाद जब मैं दोबारा उस इलाके से गुजरा तो हैरान रह गया। जहां हमारा कैंप था वहां अब घना जंगल उगा हुआ था, इतना सरसब्ज कि जैसे कुदरत ने खुद इसे बचाया हो। और एन इसी जगह पर एक पत्थर पर कुछ खुदाई थी। अहमद कुरैशी, वो जिसने जमीन को जगाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और दरख्तों के बीच एक साया खड़ा था, लंबा, सांवला और बिल्कुल वैसा जैसा गुलाम रसूल ने कहा था। पानी की पुकार। मेरा नाम रेहान मलिक है। मैं एक सर्वेयर हूँ और 2019 में मेरा तबादला सिंध के एक वीरान इलाके में हुआ, जहां हुकूमत एक डैम तामीर कर रही थी। जगह का नाम था दर्रा नीलाब, पुराना सुनसान मुकाम जहां मीलों तक सिर्फ रेत, पानी के गड्ढे और कुछ टूटी कब्रें थीं। मकामी लोग वहां जाने से कतराते थे। वो कहते थे नीलाब में रात को पानी रोता है।
हमने समझा कि वो देहाती डर रहे हैं। हमने समझा कि वो देहाती बिला वजह डरते हैं, मगर जल्दी हमें पता चला वो बेखौफ वजह नहीं था। हमने बेस कैंप दरिया के करीब लगाया। रात पुरसुकून थी, मगर रात के 2 बजे के करीब एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमें लगा शायद बिजली का शोर हो, मगर जब बाहर निकले तो देखा पानी खामोश था, मगर आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई नीचे से बोल रहा हो। एक मजदूर ने टॉर्च पानी पर डाली। पानी की तह में बुलबुले उठे और एक लम्हे को यूं लगा जैसे किसी की आंखें झलकी। अगली सुबह हमने डैम की बुनियादें खोदना शुरू की। पहले दिन ही मशीन के ब्लेड के नीचे कुछ सख्त चीज आई। जब निकाला गया, वो पत्थर की बनी हुई इंसानी खोपड़ी थी। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों के सुराखों से पानी बह रहा था। मजदूरों ने काम रोकने का कहा, मगर इंचार्ज ने हुक्म दिया, ये बस पुराना कब्रिस्तान है, काम जारी रखो। और तब से हर रात एक पानी की सीटी जैसी आवाज आती, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। चौथी रात एक खौफनाक तूफान आया। कैंप के इर्द गिर्द जमीन दलदली होने लगी, खैमे डूबने लगे। हमने निकलने की कोशिश की, मगर सामने दरिया का पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। पानी के अंदर से एक धुंधला सा साया निकला। इसकी शक्ल इंसानी थी, मगर जिस्म पानी की तरह शफाफ। उसने बस इतना कहा, हमें कैद मत करो। और फिर अचानक जमीन फटी और पूरी जगह पानी में डूब गई। मैंने आखिरी लम्हे में एक पत्थर पकड़ लिया, लेकिन मेरे साथ मौजूद 3 मजदूर देखते देखते उस पानी में डूब गए। और फिर पानी खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सूरज निकला तो पूरा कैंप सफाई हस्ती से मिट चुका था। मैं सिर्फ वहां अकेला था, हाथ में मिट्टी और पानी से भरा नक्शा। और हैरत की बात यह कि दरिया का बहाव बदल चुका था। जहां कल पानी था, आज वहां खुश जमीन थी, लेकिन रेत पर लिखा था, पानी जिंदा है। 2 महीने बाद जब हुकूमती टीम ने वहां मुआयना किया तो पता चला कि नीलाब में पहले भी 2 बार डैम बनाने की कोशिश की गई और दोनों बार पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। मकामी लोग अब भी वहां जाते हुए कहते हैं, रात के वक्त पानी की पुकार आती है, अगर तुम जवाब दो तो तुम्हारा अक्स वापस नहीं आता। कहते हैं रेहान मलिक बाद में दोबारा नीलाब गया। इसे यकीन था कि वहां कोई राज छुपा है, मगर वो कभी वापस नहीं आया। सिर्फ इसका सर्वेइंग कंपास मिला, जिसकी सुई हमेशा पानी की तरफ घूमती रहती थी। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।